एक के बदले 5 सर लेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान के दबाव में डीएन सिंह का टिकट तो नहीं ना कटा है। अगर आप नाम वापस नहीं लेते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी, इन दोनों पार्टियों को लेकर चुनाव आयोग में एक बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसा दावा पशुपति पारस कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो पूर्व में बंगला था लोजपा का, जो रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोजपा, वो चुनाव चिन्ह पशुपति पारस को मिल सकता है। इसका हवाला वो दे रहे हैं कि सारे सांसद उनके साथ हैं, एक चिराग पासवान को छोड़कर, और इसकी वजह से चुनाव आयोग है ये फैसला ले सकता है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने भी अपनी राष्ट्रीय जो कमेटी की बैठक की, उसमें उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही पशुपति पारस के सारे सांसद और सारे नेता उनके संपर्क में आने वाले हैं। इन सब की शुरुआत दरअसल देवयानी मित्रा ने की है। देवयानी मित्रा कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर पशुपति पारस की पार्टी में गई हैं, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता इनको बनाया गया है, हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं। ये कैसी लड़ाई छेड़ दी आपने देवयानी जी? दोनों चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि सांसद को लेंगे, अब एक के बदले 5 सर लेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं। मतलब बताइए नमन जी, मैं कितना इम्पोर्टेंट थी वहां पे, ये मुझे भी नहीं पता था। पार्टी छोड़ने के बाद पता चला। ये तो वही हो गया कि भाई मेरे आसपास सारे पॉलिटिकल गेम्स ये होते जा रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा है चिराग पासवान जी कौन सा, मतलब क्या सोचकर उन्होंने ऐसा बयान दिया। कहने को तो कल वो ये भी बोल सकते हैं कि ऑनरेबल पीएम जो है वो एलजेपीआर में आ रहे हैं। वो एक्चुअली बौखला गए मेरे जाने से। इज एक्चुअली मैंने टोटली क्या क्या बोलेंगे, एकदम स्तब्ध रह गए कि देवजानी ऐसे करके कैसे छोड़ के चली गई। बट सर को मैंने जिस लेवल पे हुए, उनको इस टाइप का बयान शोभा नहीं देता है। पहले आप करो, उसके बाद आप बताओ तो जाने। पहले आप बात करके चीजों को आपने इधर उधर करने की, या फिर लोगों के अंदर में एक हलचल पैदा करने की कोशिश जो हमेशा उनकी पार्टी करते आ रही है, अगर ये उनका सोच है तो आई एम सो सॉरी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सारे के सारे सांसद सही में आपको बता रहे बहुत ज्यादा यूनाइटेड है, बहुत ज्यादा साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको और एक हम लोग गुड न्यूज देने वाले हैं। बस 3-4 दिन और आप लोग ये कीजिए, रुकिए, बहुत बड़ा एक खबर आप लोगों को भी बहुत जल्द मिलेगा। मतलब जो पुरानी पार्टी लोजपा थी, जिससे टूटकर 2 पार्टियां बनी, ये बार बार दावा किया जा रहा था चिराग पासवान के द्वारा कि चूंकि मेरे साथ वोट बैंक है, भाजपा मुझे इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रही है, इस वजह से ये जो चुनाव चिन्ह है या पुरानी पार्टी है वो मुझे मिल जाएगी। अब पशुपति पारस ये कहकर भगदड़ सी मचा दी है कि सब कुछ मेरा होने जा रहा है, चिराग पासवान को कुछ नहीं मिलेगा, बंगला तक। ऑनेस्टली बताए चिराग पासवान खुद अकेले एक सांसद है। बस भाई अपने काम पे वो एक्चुअली फोकस नहीं कर रहे हैं, खाली इधर से उधर तोड़ने और जोड़ने की अगर बात करें तो मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी, वहां से बहुत लोग, जब से मैं छोड़ी हूँ तब से बहुत लोग मुझे क्या कहते हैं, फेसबुक के मैसेंजर पे बहुत सारी चीजें लिख रही है। अलग बात है कि वो लोग फेसबुक पे पेज पे जाके मुझे उलझुल जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी आपके साथ आना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनली कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर करके दे दूंगी। तो ये अलग बात है कि क्या कहते हैं, वो थोड़े से नर्वस हो गए हम बोलेंगे। और रही बात पार्टी के बंगला ये की आपकी मैंने किनको मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जिनके पास सांसद ज्यादा है उन्हीं को मिलेगा, और इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान के अलावा बाकी सारे जितने सांसद है वो सब लोग पशुपति पारस ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ हैं और बहुत खुश और बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। आज सर पटना आए भी थे, सब लोग मिलने भी आए और बहुत अच्छा से सबसे बातचीत भी हुई। तो ऐसा कोई कहीं से भी अटकले नहीं है। ये अचानक से उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे लगता है कि मेरा जाने का शौक शायद इतना लगा है कि उनको लगा है कि देवजानी के बदले बाकी 5 सांसद। मतलब चिराग जी ने अभी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें दावे वो कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की तरह हमारी पार्टी काम कर रही है। नागालैंड में हमने रिजल्ट लाए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो भाजपा है वो मंच से बोल रही है कि हमारे साथ अब चिराग हैं। ये तो नहीं कह रही है कि हमारे साथ पशुपति पारस है। इसे कैसे ऑलरेडी तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग ऑलरेडी एनडीए के पार्ट है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनसे अभी भी सवाल करेंगे क्या आप लोग एनडीए के साथ हैं? क्या होना चाहिए जवाब, हाँ या ना?
वो अभी भी आपको बोलेंगे संगठन बना रहे हैं, संगठन बना रहे, लेकिन हम लोग उपचुनाव में आपके साथ है। अगर ये आएंगे, अगर कोई बड़े लीडर अगर बीजेपी का आएंगे तो वहां पे चिराग पासवान जी का चेहरा दिखाया जाएगा। मुझे तो ये डर है कि चिराग पासवान जी के स्टार स्टडेड चेहरा को बीजेपी यूज ना कर ले, ये चीज उनको भी सोचना चाहिए। उनको अभी खुलासा कर देना चाहिए कि वो किनके साथ है, ये उनके लिए बेटर। वो भी अभी देख रहे हैं, अगर इधर नहीं हुआ तो वो आरजेडी के साथ जाएंगे, इसीलिए आज तक आरजेडी के बारे में कभी भी उन्होंने खुलते बयान। आपने जब पाला बदला चिराग से पशुपति पारस की तरफ, तो आपने एक बड़ा आरोप लगाया था कि चिराग पासवान इज नॉट मेकिंग हिज माइंड। वो किस तरफ जाना चाहते हैं, दोनों गठबंधनों में रखकर कहीं ना कहीं लूप में रखना चाहते हैं, ताकि जिधर से बढ़िया एक लुडेकिस ऑफिस मिल जाए वहां चले जाएंगे वो। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी आप उस स्टैंड पे हैं कि राजद की तरफ जा सकते हैं वो? देखिए ऑनेस्टली बताए, जब भी आपका ये सीबीआई या फिर ईडी का रेड बोले, आप देखिए उनके किसी भी प्रवक्ता का कहीं भी कोई बयान नहीं। अगर आप उनसे बात करेंगे या फिर आप डायरेक्टली अगर आप उनके नेशनल प्रेसिडेंट से अगर आप बात करेंगे, उनका जवाब है कि ठीक है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कभी नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ सही हो रहा है, या फिर जो कन्विक्टेड है उनको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट का आदेश था। आपको कुछ भी बयान नहीं मिलेगा, सीधा वो एक ही बात बोलेंगे, हम लोग संगठन बना रहे हैं, हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का बात कर रहे हैं, या फिर अभी ये नया बयान आया है कि हम लोग इधर के लोगों को तोड़कर उधर लेके जाएंगे। क्यों भाई, आपके पास लोग कम है क्या कि आप हमारे लोगों को तोड़ के लेके जाएंगे? मतलब आप मान रहे हैं ना कि हमारे पास वो शक्ति है जिसको आप तोड़ना चाहते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन से शक्ति नहीं तोड़ी जाती है, उसमें प्रेम भावना, सद्भावना और मिलनसार से काम होता है। और एकदम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने उनके ऊपर जो आरोप लगा या फिर सही बोला है कि वो तानाशाही से काम करते हैं, और तानाशाही से राजनीति तो बिल्कुल नहीं होती, ये सब जानते हैं। अभी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उनका, उसमें बहुत सारी खबरें आ रही थी कि लोग नाराज हो गए थे, प्रथम पंक्ति में नहीं बिठाया गया कई लोगों को। इससे कैसे लेती, क्योंकि यही आरोप आपने भी लगाया था। जी देखिए, ऑनेस्टली बताए, लास्ट टाइम भी एक बार जब बैठक हुआ था, जब मैं पार्टी में थी, मैं उस वक्त मैं नहीं जा पाई थी, बट वहां पे भी उस वक्त यही था कि हमारे बिहार के जो उनके जो सारा काम माने काम जो देखते हैं राजू जी, उनको भी क्या कहते हैं स्टेज पे बैठाया था, पीछे बैठा दिया गया था। मुझे समझ नहीं आता, आप जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आप जब बात करते हैं, आप जब यहाँ पे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आप जब बात करते हैं, तो भाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेके आपको दिल्ली में भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ वो यहाँ का नारा है, क्योंकि अगर हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिखा के अगर हम लोग नागालैंड अगर जीतने की बाजी अगर हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग नागालैंड में भी अगर यही बात करते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो व्हाई नॉट इन दिल्ली? और ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप जहां पे रह के आपको राजनीति करना है, जहां के आप सीएम दावेदार अपने आप को मानते हैं, जहां पे आप ये बोल रहे हैं कि 5 सांसद को आप तोड़ के ले जाएंगे और आपके पास सारी चीजें होगा, तो आपको फिर उनको भी उनके अभी जितनी भी पॉपुलैरिटी है चिराग पासवान जी की, आप देखिएगा बिहार में ही है। मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या सीन है, अभी जाने पर मैं अभी ये करूंगी, जानूंगी। लेकिन फिलहाल तो इतना पता है कि भाई आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं, और बिहार के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो कार्यकर्ता, जो आपके वरिष्ठ नेता, अगर आप उनको ही तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी है। आखिरी सवाल है मेरा, एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर पशुपति पारस ने कह दिया कि हम समर्थन कर रहे हैं भाजपा का। एक सीट आपको मिलने वाली थी, उसको लेकर पूरा मीडिया परेड भी हुआ था, डीएन सिंह का नाम भी सामने आया था। आज भी डीएन सिंह आपकी पार्टी से हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत करके निर्दलीय उन्होंने पर्चा भर दिया है। ऐसे में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर ने आज ही आपका बयान मतलब ये दिया है कि उनके ऊपर ऑलरेडी शो कॉज जारी कर दिया गया है, और अगर कल अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते तो उनपे कार्रवाई की जाएगी, ये बात पक्की है। मतलब डीएन सिंह को पार्टी बाहर निकालेगी या उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी? डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ साथ मुझे जितना लगता है कि ऑलरेडी क्योंकि ऊपर शो कॉज जारी कर दिया गया और उनको बता दिया गया है कि अगर आप नाम वापस नहीं लेते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई उनको पार्टी से निकालने का होगा कि उनके साथ कोई एक्शन होगा, ये तो हम लोग कल ही बता पाएंगे जब उन्होंने। आप लोगों को ये सीट मिली थी या बस अफवाह उड़ गई थी? क्योंकि इसको लेकर फिर चिराग पासवान की पार्टी का भी बयान आया था कि अगर उनको है तो हम उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। ऑनेस्टली बताए, चिराग पासवान सर आजकल वोट तोड़ने की राजनीति उन्होंने शुरू से की है। अगर टिकट कटा है, सॉरी, चिराग पासवान के दबाव में डीएन सिंह का टिकट तो नहीं ना कटा है?
नहीं, टिकट तो नहीं, मतलब ये देखिए कहीं न कहीं कहेंगे कि इसमें बीजेपी थोड़ा स्मार्ट प्ले किया है, लेकिन साथ में हम लोग को ये भी पता चला है कि हमारे पार्टी के लोग अगर इस ढंग से अगर अपने ही पार्टी के अगेंस्ट जाके चीज़ें करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी गलत है और ऑनरेबल मिनिस्टर ने आज मतलब जो कहा है कि भाई शो कॉज़ जारी ऑलरेडी उनके ऊपर हुआ है और कल उनको बताया गया है कि भाई आप अपना नाम वापस लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या-क्या होता है। बंगला आप लोगों का होगा। लगता तो वही है, बाकी ऊपर वाले और कोर्ट के हाथ में है। और जाएगा कहाँ? क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा सांसद है, आप ही बताइए। निश्चित तौर पर देवयानी मित्रा इन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रख दी, कह दिया कि बंगला जो है वो अब चिराग पासवान का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें संवैधानिक प्रक्रिया की, चुनाव आयोग की, तो चूंकि सांसदों की एक बड़ी संख्या उनके पास है, इसलिए ये जो बंगला है उन्हीं के पास रह जाएगा। जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक तो ये कयासी कहा जाएगा, लेकिन एक बड़ा दावा तो इन्होंने कर ही दिया है। चिराग पासवान के उस दावे पर यह दावा बड़ा भारी पड़ जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक के बदले हम 5 सांसद तोड़कर लाएंगे। अब अगर चिराग पासवान के नाक के नीचे से अगर बंगला चला जाता है तो बड़ा ही जबरदस्त भगदड़ मचने वाला है। इन सारी सियासी बातों की कमेंट्री लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवयानी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।